हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हो। तो आज हम जो इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिक्स में हमने अभी तक जो कवर किया था वो था हमारा मीन, मोड एंड मीडियन का कुछ बेसिक से फॉर्मूले कवर किए थे और साथ में साथ उसमें हमने क्या कवर किया था, उसके इंट्रोडक्शन क्लास के उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आगे हम इसमें जो देखेंगे अभी जो करने जा रहे हैं वो हमारा मीन के क्वेश्चंस होंगे, मीडियन के क्वेश्चंस होंगे और मोड क्वेश्चंस होंगे। तो साथ में साथ उसको मैं फार्मूले को बार बार रिकॉल करवाते रहूंगा ताकि आप लोगों को यही क्लास में ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो याद हो जाएगा। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा बार बार रिपीट करने से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप लोग साथ में साथ करते चलना, क्वेश्चन लिखते चलना। क्वेश्चन में दिया हुआ है table below given is the percentage distribution of female teachers in a primary school of rural area of various states and in union territories of India. Find the mean percentage of female teacher by all three method discussed in this section. अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले देखो, इसमें पूछा गया कि तीनों मेथड से क्या करके दिखाना है, हमें मीन निकाल कर दिखाना है। तीन मेथड हमने पिछले क्लास में कवर किया था। मीन हमने एक डायरेक्ट मेथड किया था, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड किया था और तीसरा क्या किया था, स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीन हमने कवर किया था। उन तीनों मेथड से, तीनों फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें इसमें आंसर फाइंड करना है और चेक करना है कि क्या सही आ रहा है, तीनों से एक ही आ रहा है या फिर अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर कितना है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर, इसमें हमारा सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड साथ में यूटी दिया हुआ है, यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें क्या है, 15 से लेकर 25 तक है, फिर 25 से लेकर 35 तक है, फिर 35 से 45 है, आफ्टर दैट 45 टू 55 है, फिर 55 टू 65 एंड 65 टू 75 और एक हमारा जो लास्ट रह गया वो क्या है, 75 टू लेकर 85। तो यहाँ पे ये हमारा क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। तो यहाँ पे देखते हैं कितने कितने कौन कितने स्टेट्स में, दो। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला में हमसे जो जो पूछा जाएगा, डायरेक्ट मेथड या फिर आप लोग चाहो जिस भी मेथड से निकालना चाहो, मान लो डायरेक्ट मेथड से निकालना है तब में क्या निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है, साथ में साथ एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एफआई इनटू एक्सआई निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें इन तीन चीज को फाइंड कर लिए तो हमारा डायरेक्ट मेथड से क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसमें 6 है, 11 है, 7, 4, फिर से 4, 2 और 1। तो यहाँ पे कितने होगा टोटल, समेशन एफ आई निकालना सबसे पहले। समेशन एफ आई कितना हो गया, 11 और 6 कितना हो गया, 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28 और सॉरी कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 4 18, 18 और 6 कितना आ गया, 24। तो 18 6 24 और 24 और 10 34 और 1 35, ये टोटल 35। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, टोटल 35 आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमें एक्सआई फाइंड करना है। एक्सआई कैसे फाइंड करेंगे, एक्सआई हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो क्लास मार्क्स होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो अपर लिमिट कितना है यहाँ पे 25 और लोअर लिमिट कितना है 15 है। तो अपर लिमिट 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारा 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 20। इसी तरह से इसमें क्या करेंगे 35 25 प्लस 35 यानी ये कितना आ जाएगा 30। इस तरह से 40 ये हो गया, फिर 50 हो गया और ये 60 हो गया, फिर 70
और लास्ट में हमारा 8 निकल गया। और थर्ड में क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई करें। तो एफ आई इंटू एक्स आई कितना होता है ये बताओ आप लोग। चलो जल्दी जल्दी से आप लोग मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो एफ आई इंटू एक्स आई इसमें निकल के आएगा, देखो 20 इंटू 6 कितना आ जाएगा 120। फिर 11 इंटू 30 तो ये कितना आ जाएगा 330। फिर 7 इंटू 40 तो कितना आ जाएगा 280। 5 इंटू 4 तो ये हो गया 200। फिर ये कितना 6 इंटू 4 कितना आ गया 240। फिर 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। 8 इंटू 1 देखिए। चलो इसको आप लोग सम करके दिखाओ एक बार मुझे कितना आएगा। मैं साइड हो रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलो। इसमें जो समेशन कितना हमारा है वो कितना आएगा बताओ आप लोग। तो इसमें जो हमारा सम निकल के आएगा वो कितना आएगा 1390। आप लोग को आ गया यहाँ पे कितना आएगा 1390। ये हो गया हमारा एफ एक्स इंटू एफ आई इंटू एक्स। अब ये सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से इसे देखते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या था, तो इनकी फॉर्मूला हमारे पास था मीन इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला। तो इसमें इस मेथड से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैसे होगा ये बताओ। 1390 समेशन यही आया हमारे पास और ये कितना है 35। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोनों को तो हमारा कितना निकल के आएगा तो 39.7। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। यहां से मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको आप लोग नोट डाउन करो, इसके आगे मैं बता रहा हूँ। अब इसके हम आगे हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड है और दूसरा क्या है स्टेप डेविएशन। तो अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन निकालने से पहले हमने डायरेक्ट मेथड देखा। चलो इसमें आगे करते हैं इसी टेबल को हम फर्दर आगे स्टेप हैं और इसमें जो जो अज्यूम्ड मीन मेथड में निकालना होता है वो सारे के सारे टर्म्स इसमें फाइंड कर लेते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड अगर आप लोगों को ध्यान नहीं होगा तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं एक अज्यूम करते हैं क्लास मार्क्स जिसको हम क्या बोलते हैं अज्यूम मीन बोलते हैं। ठीक है ना। ये मैं इतने सारे कॉलम इसलिए बना रहा हूँ कि सारे सारे मेथड तीनों के तीनों मेथड इसी से करना है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर लेंगे इसमें हमें डी आई निकालना पड़ेगा और तीसरा क्या करना पड़ेगा ईवाई निकालना पड़ेगा। तो ईवाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप लोग एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और डी आई का क्या होता है एक्स आई माइनस। तो ये आप लोग साथ के साथ करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ से डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए हम किसे अज्यूम कर रहे हैं बताओ। सबसे पहले ए किसे अज्यूम करोगे ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम बताओ। चाहे तो जो सेंटर में उसे अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 इधर से भी 1 2 3 इधर से। तो इसे हम क्या करेंगे अज्यूम कर लिए ए। ओके। तो अगर हम 50 को अज्यूम्ड मीन करते हैं तो इसमें क्या होगा यहाँ ध्यान देना d इक्वल टू एक्स आई माइनस 50 हो जाएगा। तो एक्स आई माइनस 50 हर बार करो 20 माइनस 50 ये कितना निकल के आएगा हमारा माइनस का 30। 30 माइनस 50 ये कितना निकल के आएगा माइनस का 20। फिर 40 माइनस 50 कितना आ जाएगा माइनस का 10। फिर फर्दर क्या होगा 50 माइनस 50 ये हमारा 0 आ जाएगा। फिर 60 माइनस 50 कितना होगा 10। फिर से अगर 70 माइनस 50 करें तो ये हमारा 20 हो जाएगा। आफ्टर दैट 80 माइनस 50 यानी कि 30 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया डी यानी कि डेविएशन। ठीक है ना। डेविएशन अज्यूम्ड मीन से कितना किसका डेविएशन है कौन से रो का कितना डेविएशन है मीन का सॉरी क्लास मार्क्स का मान लो 20 है तो इसका डेविएशन माइनस का 30 है तो यहाँ माइनस का
20 का डेविएशन है, 40 है तो माइनस का 10 डेविएशन है, तो ये सारा। इसके बाद क्या करते हैं हम, एफ आई इंटू डी आई निकालते हैं, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई निकालने से क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्या होगा, 6 इंटू माइनस का 30 यानी कि क्या हो जाएगा ये माइनस का 108। अब इसी इसी के जैसा हम क्या करना है, 11 इंटू माइनस का 20, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 220। इसके बाद अगर थर्ड बात करें तो 7 इंटू 10 कितना आ जाएगा माइनस का 70। तो आप लोग साथ के साथ इसको करते चलना, यहाँ ध्यान देना 4 50 है तो 50, सॉरी नहीं ये 4 है ना, 4 इंटू जीरो क्या होगा, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। आफ्टर दैट 4 इंटू 10 कितना होगा, ये हमारा ये 40 निकल गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट देखना क्या है, सेकंड लास्ट देखना 2 इंटू 20, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 20 40 हमारा निकल के आ गया। आफ्टर दैट 1 इंटू 30, तो ये कितना आ गया 30। अब इसके बाद क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई निकालने के बाद समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई निकालना है, यानी कि एफ आई इंटू डी आई, ये हमें सम फाइंड करना है। तो आप लोग इसको जल्दी से एक बार सम करो, और बाकी अगर नहीं होता तो मैं बताता हूँ। एफ आई इंटू डी आई का सम जल्दी से आप लोग करो। ये हमारा हो गया माइनस का 360, अगर आप सब करोगे ये कितना निकल जाएगा माइनस का 360। ठीक है ना, तो ये चलो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। इस वाले क्वेश्चन के बाद यहाँ पे हमारा एफ आई इंटू डी। अब हम जो सेकंड मेथड हमारा है क्या, अज्यूम्ड मीन मेथड, इसका फॉर्मूला कैसे, सबसे पहले क्या होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। ये हो गया अज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब मीन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। और इसी में क्या करते हैं, अज्यूम हमने क्या किया था 50 को अज्यूम किया था, तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया 50। अब ये समेशन एफ आई इंटू डी आई हमारा कितना निकल के आया माइनस का 360। और ये बात करें तो समेशन एफ आई तो 35 रहेगा, तो ये हमारा 35 होगा। अब यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आगे, यहाँ पे क्या हो गया 50 माइनस, तो यानी प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 50 माइनस 360 अपॉन 35, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया डायरेक्ट मेथड से मीन। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या कितना आएगा 39.71 ही आएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है ना, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगे तो। यहाँ तक कंप्लीट हुआ अज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसके आगे आते हैं और हम देखते हैं कि जो स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि थर्ड मेथड है, उससे हम कैसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एक चीज में बिठा रहा हूँ, ये यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, साथ के साथ ऊपर लिखते चल रहा हूँ कौन से मेथड से हमने कहाँ पे फाइंड किया। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें देखना है कि क्या चाहिए। सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यूआई है। यूआई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यूआई फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूआई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए कितना हमारा था 50 अपॉन एच, और एच कितना हमारा क्लास हाइट जिसको बोलते हैं 15 से 25 जाने में 10 का डिफरेंस है, तो ये 10 का क्या हो गया हमारा हाइट हो गया। अब बारी बारी से कर लो, फर्स्ट कितना आ जाएगा एक्स आई माइनस ए तो निकला हुआ है, न्यूमरेटर माइनस का 30 है और हाइट कितना है 10, तो हाइट 10 है तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, साथ में ये 0 फिर 1 फिर लास्ट में 3 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो समझने में दिक्कत आती है आप लोगों को, तो बताओ कोई दिक्कत है तो। फिर इसके बाद क्या करेंगे हमारा एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे, एफ आई इंटू यू आई यानी दोनों का प्रोडक्ट। तो ये बताओ एफ आई कितना 6 और ये माइनस का 3, 6 इंटू 3 कितना होगा माइनस का 18। आफ्टर दैट यहाँ ध्यान देना आपको 11 इंटू माइनस का 2, ये कितना हो गया माइनस का 22, ये कितना हो गया माइनस का 22। फिर आगे हम देखें कितना हुआ 7 इंटू माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस का 7, ये हमारा माइनस का 7 फिर फर्दर 0। फिर आगे अगर हम करें
तो 4 × 1, 4 × 1 4, फिर आगे क्या हो गया 2 × 2 यानी कि 4, फिर आगे हम देखें तो 1 × 3 कितना होगा 3, यानी समेशन fi × इसको आप लोग ऐड करें जल्दी से, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ये ऐड होने के बाद कितना आएगा, सारे को अगर ऐड करोगे तो माइनस का 36 आएगा, तो आप लोग इसे लिख लो माइनस का 36, कितना आ गया माइनस का 36। अब हम बात करते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे इसको कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला रिकॉल करो। स्टेप डेविएशन मेथड मीन इक्वल टू क्या होता है a प्लस समेशन fi इंटू ui अपॉन समेशन fi इंटू ये क्या होता है h, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना। ये कितना है हमारा 50 है, प्लस fi इंटू ui कितना है माइनस का 36, एक ब्रैकेट में लो, अपॉन 35 इंटू हाइट कितनी हमारी है, हाइट हमारा 10 का है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो अगर चाहो तो इसको आप लोग 7 टाइम्स में कैंसिल कर लो, इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर लो, बाकी ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 36 टू जा 72 अपॉन 7, यानी अगर बात करें तो देखो 7 10 जाए कि 10 से ज्यादा है, अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, फिर से वही आएगा, फिर से 39.7 ही आएगा कैलकुलेट होके। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन को तीनों मेथड से क्या कर लिया, कवर कर लिया, तो आपको समझ में हो पा रहा होगा सारी चीजें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैच, फाइंड मीन नंबर्स ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। अब इसमें कह रहा है कि एक सुटेबल मेथड का इस्तेमाल करना है। तो सुटेबल मेथड का मतलब क्या होगा, ऐसे हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते हैं, एल्जेब्रिक मेथड नहीं लगा सकते हैं, या फिर स्टेप डेविएशन, तीनों में से कब कल हमने जो डिस्कस किया था वीडियो में कि एल्जेब्रिक मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड हमें कब अप्लाई करना है। तो अगर मान लो डेटा बहुत बड़ा है, क्लास इंटरवल ज्यादा दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना है, हमें स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखना आएगा वो चीजें, चलो इसे मैं मिटा रहा हूँ। सबसे पहले डेटा आप लोग एक बार ध्यान से देखो उसमें क्या दिया हुआ है। डेटा अगर अच्छे से आप लोग समझ लोगे तो बाकी की चीजें आराम से हो जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहे वीडियो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत रिसीव हो जाएगा। तो आप लोग बेल आइकन दबाना जरूर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हमारा नंबर ऑफ विकेट्स है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ विकेट्स। फिर दूसरा क्या है, नंबर ऑफ बॉलर्स, नंबर ऑफ बॉलर्स यहाँ पे। अब यहाँ पे डेटा जो दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको हम ऐसे ले लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ है 20 to 60, 60 to 100, फिर क्या करेंगे 100 to 150, फिर क्या है 150 to 250, अब ये है 250 to 350, फिर क्या है 350 to 450। इसमें जो दिया हुआ है एक बार ध्यान देना आप लोग कि क्लास साइज क्या है, वेरी कर रहा है। क्लास की साइज इसमें देखो 40 का है, इसमें 40 का, लेकिन इसमें क्या होगा 50 है, फिर इसमें 100 100 100।
तो क्लास साइज बार बार चेंज हो रहा है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो अगर ऐसा दिया है तो आप लोगों को कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, स्टेप डेविएशन मेथड। चलो, इसमें नंबर ऑफ डॉलर्स है 7, ये कितना है 5, इसमें कितना है 16, 12, 2 एंड 3। इसको अगर सम अप करोगे तो कितना आ जाएगा, समेशन f5 बताओ। 3 to 5, 5 plus 5 10, 10 plus 12 22, 22 plus 16 कितना हो गया 38। तो ये हमारा कितना हो गया 38 डॉलर्स हो गया। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक्स आई निकाल लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक्स आई मतलब क्या हो गया क्लास मार्क्स, तो सबका क्लास मार्क्स निकालो। 60 प्लस 20 अपॉन 2 यानी कि 80 अपॉन 2 कितना आएगा 40 हमारा आएगा। सेकंड बताओ 100 प्लस 60 अपॉन 2 यानी कि कितना आएगा 160 यानी कि 80 आ जाएगा। अब बताओ दूसरा नेक्स्ट देखना 150 प्लस 100 यानी कि 250, 250 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 125। तो नेक्स्ट कितना है देखो ध्यान से, यहाँ 150 है यहाँ 250 है, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 400 यानी कि 200 ये आंसर यहाँ पे आएगा क्लास मार्क्स। अदर देखते हैं, यहाँ पे 350 है यहाँ पे 250 है, तो 3 to 5 और 600 यानी कि ये आ जाएगा हमारा 300। फिर आगे देखें, आगे देखते हैं 350 प्लस 450 कितना आ जाएगा 800। 800 को अगर क्या करोगे तो उसे डिवाइड करोगे तो 400 आएगा। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए, सारे के सारे क्लास मार्क्स निकल कर आ गए। तो इसके में क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि अज्यूम किसे करना है, हमने पिछले मेथड में अभी कर दिया था ना कि अज्यूम सबसे पहले करेंगे, यूआई निकालना पड़ेगा हमें। चलो अब देखिए यहाँ पे डेविएशन और यहाँ पे यूआई ले लेंगे और फिर यहाँ पे यूआई इंटू यूआई इंटू यहाँ पे डेविएशन निकालने के लिए क्या करा है एक्स आई माइनस ए। अब ये बताइए सबसे सही हमारा ये अज्यूम करना है कौन सा रहेगा, ऐसे तो अज्यूम कोई भी कर सकते हो, लेकिन अज्यूम अगर देखो 400 के बीच में 200 है ना 40 से लेके, तो इसको हम अज्यूम कर रहे हैं ए। तो अगर अज्यूम करें तो डेविएशन कितना आएगा बताओ 40 माइनस 200, तो यानी कि 160 ये हो गया। यहाँ पर देखो 80 माइनस 200 तो 120 ये हो गया। फिर बात करें 125 माइनस कितना 200, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 75। आगे देखते हैं 300 माइनस 200 यानी कि ये हो गया हमारा 100। फिर ये दोनों को माइनस, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे 200 माइनस 200 ही होता है तो ये 0 हो गया, और 300 माइनस 200 यानी कि ये हो गया 100, और लास्ट में 400 माइनस 200 लास्ट में हम करना है तो कितना आ जाएगा ये 200 आ जाएगा। तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हो, डेविएशन आसानी से निकाल सकते हो। फिर हमारा क्या निकालना है ईवाई, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, आपको लिख दो ईवाई। ईवाई इक्वल टू क्या होता है डी आई अपॉन एच, और यहाँ से क्लास साइज सबका अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से क्लास साइज भी चेंज करेंगे। ठीक है ना, चलो अब इसमें देखना हमने क्या करा है। सबसे पहले ये बताओ क्लास साइज अगर 20 मांग रहे हैं, एच इक्वल टू 20 है, तो कैसे कैसे करोगे बताओ। अब यहाँ पे ध्यान नहीं देना, आप लोग या तो 20 ले लो या तो 40 ले लो, यहाँ पे अलग अलग है ना, तो 40 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, ये 50 भी ले सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ से 100 भी अज्यूम कर सकते हो, तो क्लास साइज कुछ। अब हम लेटेस्ट हम एक अज्यूम कर ले रहे हैं, लेट्स अज्यूम a इक्वल टू, मतलब अज्यूम मेथड से 200 एंड क्लास की साइज कितनी है h इक्वल टू 20 हम अज्यूम कर रहे हैं। ये आपके सुविधा के लिए अज्यूम कर रहे हैं, चाहे इनके बीच में कुछ भी हो उस पर ध्यान नहीं देना है। स्टेप डेविएशन मेथड में a से हम अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ देखें तो माइनस का 160 अपॉन 20 कितना आएगा 8 आएगा, माइनस का 120 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय 20 ये कितना होगा हमारा माइनस का 6।
फिर अगर बात करें 75 को अगर 20 से डिवाइड करना तो कितना आएगा, माइनस का 3.7। आगे बात करें ये जो 0 हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 को 2 से डिवाइड 20 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और अगर 200 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। तो ये सारे क्या आ गए हमारे y आ गए, ठीक है ना। अब ey अगर आ गया है तो हम ey into fi निकालते हैं। ओके, ey into fi क्या आएगा बताओ। यहाँ पे ey है, यहाँ से fi है। देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी 7 into 8 कितना होगा, माइनस का 56। ये कितना हो जाएगा, 6 into 5 है तो माइनस का 30, माइनस का 3.5 into 16 कितना होगा, माइनस का 60, फिर 0 नेक्स्ट, और आगे क्या आएगा 10, और ये हमारा 30 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, माइनस का 10 और 30 आ गए। अब यहाँ पे जो है हमारा समेशन ऑफ fi into ey फाइंड करना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ fi into ey आप लोग ऐड करो कितना आएगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 20 और 40 हो गया, यहाँ से माइनस का 20, माइनस 50, माइनस का 106, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया माइनस का 106, 106। अब अगर हम ये फाइंड कर लिए समेशन fi into ey, तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, पहले ही फॉर्मूला बताओ आपको। यहाँ मैं लिख रहा हूँ नीचे, मीन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस समेशन fi into dy अपॉन समेशन fi into h। तो ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। अब एज्यूम हमने क्या किया, 200 एज्यूम किया, साथ में ये कितना है fi into dy माइनस का 106, और ये कितना है 38, और इनटू h कितना एज्यूम किए थे 20, तो 36 ये कितनी, अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड हमारा जंक्शन सही था, fi ये समेशन fi हमने सही निकाला है, एक बार देख लेना 7 और 5 12, अच्छा सॉरी ये 12 हमने ऐड नहीं करा इसमें, एक बार देखना 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 16 कितना होगा 28, 28 40 45 आएगा, 38 नहीं, आप लोग करेक्ट कर लेना यहाँ पे क्या आएगा 45। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखने जा रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे 45 लेंगे, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। आगे चाहो तो इसको 9 से 5 टाइम्स को इसको 4 टाइम्स में कैंसिल कर लो, 9 नहीं कैंसिल होगा, तो इसको आगे मैं लिख दे रहा हूँ 200 माइनस कितना आ गया 424 अपॉन 9। तो अगर इसको कैलकुलेट आप लोग करोगे तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 152.89। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, बाकी इसके अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, या फिर हम लोग मोड स्टार्ट करें। इसके आगे हम लोग मोड पे आते हैं और मोड के क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं, और कैसे कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है तो ये भी आप लोग समझते चलना साथ में साथ। अब हम आते हैं ग्रुप डेटा के मोड्स पे कि मोड कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, सॉरी इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, हम लोग साथ के साथ करते चलना। तो सबसे पहले मोड के फार्मूला से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मोड ऑफ ग्रुप डेटा। फार्मूला आप लोग एक बार रिकॉल करो उधर, थोड़ी बहुत आप लोगों को ध्यान में हो तो हमने 9th क्लास। तो स्टार्ट करते हैं मोड। तो मोड के सबसे पहले फार्मूला से देखते हैं कि क्या होता है। तो मोड का हमारा जो फार्मूला है, मोड इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू हमारा क्या होता है। तो ये सारे हमारे क्या आ गए फॉर्मूले में टर्म्स हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक टर्म्स कौन कौन सा टर्म क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं L क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो सबसे पहले ये भी समझेंगे कि मॉडल क्लास क्या होता है। फिर F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फिर बात करते हैं F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी
frequency of the class preceding to मॉडल क्लास। समझ गए? तो मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला जो क्लास रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग क्लास बोलेगा, और उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को f नॉट से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे f2 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास। मतलब सक्सीडिंग मतलब एक आगे वाले जो क्लास होगा उसको क्या बोलेंगे, सक्सीडिंग क्लास बोलेंगे। और h क्या होता है हमारा, h होता है साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ द क्लास। एंड आफ्टर दैट और कोई पॉइंट रह गया, हमारे ये सारे पॉइंट होते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैं एक एक पॉइंट्स को मैं क्लियर करता हूँ और अब बात करते हैं मॉडल क्लास क्या होता है। तो मॉडल क्लास हमारा वो क्लास होता है जिसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम दिया रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम दिया रहेगा तो वही होगा तुम्हारा क्या, मॉडल क्लास, उसी से करेंगे। और हम बात करते हैं वहां क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। दो तीन क्वेश्चन इसमें एक ही जैसे हैं, हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और फर्दर फिर हम लोग मीडियम का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। इसमें सबसे पहला है कि a survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family member in the household। अब जो फैमिली मेंबर में जो दिया हुआ है डेटा हमारे पास ये क्या है, फैमिली साइज सबसे पहले, फैमिली साइज, और ये दूसरा क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिली। और नंबर ऑफ फैमिली क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप लोग समझते चलना। इसमें 1 2 3 है, 1 से 3, 3 to 5 है, फिर 5 to 7 है, 7 to 9 है, एंड 9 to 11 है। 1 to 3 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 7, फर्दर 8 है, फिर 2 2 और 1। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया सारे का। चलो अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या हमें डेटा रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अभी जो हमने डिस्कस किया था कि मॉडल क्लास क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी टेबल, या फिर हमारा जो गिवन डेटा रहेगा उसको। तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है, और क्लास इंटरवल कौन सा है, 3 to 5 है। तो मॉडल क्लास कौन सा हो गया, मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया, यहां से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन आप लोग यहां पर देखते चलो। मॉडल क्लास हमारा 3 to 5 हो गया, तो इसको हम लोग यहां से नोट डाउन कर लेते हैं 3 to 5। और एल क्या होता है, एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट हमारा मॉडल क्लास से कितना है, 3 है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि f1 की। तो f1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी 8 है। ये हमारा 8। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है, f0 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग कौन सा है, यानी कि 1 to 3 है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। और f2 क्या आता है, f2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में 3 to 5 है, इसके सक्सीडिंग में तो आगे तो कौन सा है, 5 to 7। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तुम्हारा f2 कितना आ गया, 2। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। और साथ में हमारा एक पॉइंट और रहेगा h, h कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो हमारा क्लास का साइज है। अब यहाँ हम बात करते हैं मोड का फॉर्मूला। मोड इक्वल टू क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। तो ये क्या होगा, l क्या है, लोअर लिमिट 3 प्लस f1 कितना हो गया, 8 माइनस f0 कितना हो गया, 7, 8 माइनस 7 अपॉन 2 इनटू f1 कितना है हमारा, f1 हमारा है यहाँ पे 7।
सॉरी F1 हमारा 8 है ना, 8 इक्वल माइनस 7 माइनस कितना आएगा 2 इंटू H। तो ये हमारा हो गया डेटा सारा इसने पुट कर दिया। ये 3 प्लस 1 8 टू जा 16 16 माइनस 2 कितना होगा 14 14 है 7 इंटू 2 यानी कि कितना होगा 3 प्लस 2 अपॉन 7। तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आएगा इसे बताओ जल्दी से 3.286। तो ये हमारा क्या आ गया फैमिली का साइज जो है ये मॉडल साइज आ गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। और अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब एक साल में कितने पेशेंट्स क्या हो रहे हैं एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, उसका डेटा दिया हुआ है। सॉल्यूशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एज, एज क्या है यस में, यस फिर क्या है 5 to 15 है ये, फिर 15 टू कितना है 25 है, 25 टू 35 है ये, 35 टू 45, आफ्टर दैट 45 टू 55 है एंड लास्ट हमारा क्या है 55 टू 65। तो ये हमारा क्या है क्लास दिया हुआ है। और दूसरा में दिया हुआ है नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे ये 6, फिर दूसरे में कितना है 11, फिर तीसरे में हमारा थर्ड में 21, फोर्थ में कितना है 23, फिर फिफ्थ में कितना है 14 और लास्ट हमारा जो है वह कितना दिया हुआ, तो ये हमारा नंबर ऑफ पेशेंट दिया हुआ। अब इसको मैं इधर सॉल्यूशन बिठा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आए। तो सबसे पहले आप लोग पता मॉडल क्लास हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो मॉडल क्लास डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। अब फ्रीक्वेंसी से आप लोग चेक करो किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप लोग इस डेटा को देख रहे हो तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें किसका है 23 है। तो 23 का क्लास मॉडल क्लास कौन सा होगा 35 टू 45। यहां से हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन देखते हैं। मॉडल क्लास कितना हो गया 35 टू 45। इसके बाद क्या होगा हमारा, इसके एल कितना होगा लोअर लिमिट यानी कि 35। फ्रीक्वेंसी कितनी है f1, ये देखो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास का होता है वही होता है हमारा f1 यानी कि 23। फिर हमारा f नोट कितना हो गया, f नोट इसकी जस्ट पहले का यानी कि 21 हो गया, ठीक है। फिर सक्सीडी का क्या हो गया f2 हमारा 14 हो गया और क्लास की साइज कितना है, तो ये सारे हमारे पास डेटा होता है। अब मोड का फॉर्मूला देखते हैं, मोड का क्या होता है L प्लस f1 माइनस f नॉट अपॉन 2, सॉरी यहाँ से 2 f1 माइनस f नॉट माइनस f2 इंटू h। तो इसमें आप लोग क्या करो डेटा पुट करने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ अभी आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। सारे डेटा आप लोगों को पता है। इसमें सबसे पहला हमारे पास L की वैल्यू 35 है, फिर फ्रीक्वेंसी f1 की कितनी है 32 है 23 है, फिर f नॉट कितना है हमारा 21 है। आफ्टर डेट अगर हम बात करें f2 की तो 14 है और हाइट कितनी है क्लास साइज कितनी है 10 है। तो आप लोग इसे पुट करो यहाँ पे। चलो आप 30 सेकंड हो गए तो आप लोग के बदले मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से L कितना है 35 है प्लस f1 23 माइनस दूसरा कितना है f नॉट हमारा 21 है अपॉन 2 इंटू 23 माइनस f नॉट कितना है 21 माइनस f2 कितना है, तो ये हमारा डेटा है इंटू एज कितना है 10। ये 35 प्लस ये कितना हो गया 2 अपॉन 46 माइनस 14 कितना हुआ 32, 32 माइनस
21 कितना हुआ 11 इंटू 10, ये हमारा 35 प्लस 2 इंटू 10 कितना हुआ 20/11, तो ये हमारा निकल के आ गया 35 प्लस 11 से अगर डिवाइड करें 1.8 इतना आएगा, यानी कि हमारा एज कितना होगा 36.818। तो मॉडल एज कितना आ गया, ये हमारा 36.818 ईयर्स आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। अब हम एक क्वेश्चन अब आगे आते हैं मीडियन पे। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हो तो बाकी के 2-4 क्वेश्चन में आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेना घर पे, ताकि आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम क्या है हमारा, मीडियन। मीडियन आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, मीडियन क्या होता है आप लोग बताओ। सबसे पहले डेटा को हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं n/2, अगर ऑड है तो n/2 लेते हैं, और इवन है तो n। चलो इसको मैं बता रहा हूँ। मीडियन क्या होता है सबसे पहले तो हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था, और यहाँ पे भी पढ़ना है। तो मीडियन 9th में ये पढ़ना था कि सबसे पहले एक अनुरूप डेटा दिया हुआ था, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना था, और डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर दोनों में से किसी एक में अरेंज कर लो। और उसमें जो हमारा अगर इन जो गिवन डेटा है वो ऑड नंबर में है या फिर इवन नंबर में, तो उसके लिए अलग अलग दो कॉन्सेप्ट है। तो हम बात करते हैं उन्हीं दोनों का, सबसे पहले मैं रिकॉल कर रहा हूँ और बाद में डेटा पे आते हैं आगे। इफ एन इज ऑड, यानी कि नंबर ऑफ डेटा जो है ऑड नंबर है, एन इज ऑड ऑड नंबर, तो मीडियन क्या हो गया, देन मीडियन इक्वल टू क्या होगा, मीडियन इक्वल टू होता है n प्लस 1/2, मतलब n प्लस 1/2। एक सेकंड ऑब्जर्वेशन जो आएगा वही हमारा क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। दूसरा कंडीशन, अगर हमारा n क्या है, इज इवन है, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, इवन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन इक्वल टू, यहाँ ध्यान देना आप लोग, n अपॉन टर्म प्लस n/2 प्लस 1। यहाँ ध्यान देना इन दोनों में फर्क है, n+1 ऊपर है, यहाँ पे n/2 पहले निकालेंगे और एक बाद में ऐड करना है, इन दोनों टर्म अपॉन 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा मीडियन आ जाएगा अगर इवन डेटा दिया रहे तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे और चलते हैं क्या क्वेश्चन पे। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए जल्दी से। हाँ, तो चलो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्क्स ऑफ डेट। आप लोग ध्यान देना क्वेश्चन पे, ये क्या है, मार्क्स ऑफ डेट। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको एक बार दूसरे पे ले रहा हूं। चलो तो यहाँ पे देखते हैं मार्क्स ऑफ डेट कितने हैं, 20 है, 25 है, फिर हमारा 28 है, 29 है, फिर कितना है 33 है, फिर 38 है, 42 है और 43 है। तो यहाँ पे ध्यान देना,
चलो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 6 है, 20 है, 24 है, 28 है, 15 है और 4 है, फिर 2 है और फिर 1। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ पे इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा। तो सबसे पहले इसे टोटल करोगे तो कितना आएगा, सम ऑफ एफ आई कितना आएगा, 100 है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। तो इसमें देखना सबसे पहले n अपॉन 2 निकालो कितना आएगा, n इक्वल टू 100 है ना, तो n अपॉन 2 निकालोगे तो कितना आएगा 50, यानी कि क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, वही हमारा n आता है। तो n इक्वल टू 100 है, तो n अपॉन 2 कितना आएगा, n अपॉन 2 हमारा 100 अपॉन 2 यानी कि 50, यानी कि 50 टर्म हो जाएगा, 50 ये हो गया 50। ठीक है, अब यहाँ से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 कहाँ पे हमारा मैच कर रहा है ये ध्यान, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज और ध्यान देना, 50 अगर है तो हमें एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल तैयार करना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जो डेटा हमारा है उसको फर्दर हम ऐड करते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे CF लिख रहा हूँ, CF कितना आ गया, यहाँ 6 आ गया, फिर 6 प्लस 20 कितना होगा, 26 हो गया, फिर 6 प्लस 20 प्लस 24 ये कितना हो गया, 50 हमारा होगा। तो एकदम से हम क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे सारे को। फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, फिर लास्ट आगे कितना आएगा, 15 अगर 78 में ऐड करोगे तो 93 आएगा, फिर अगर 4 ऐड करोगे तो 97 आएगा, फिर 2 ऐड करोगे तो 99 आएगा। 99 के बाद जो हमारा आएगा वो एक लास्ट क्या है, 100 आएगा। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लो, 100 आएगा। अब चलो यहाँ से एक चीज ध्यान देना, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन सॉरी n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म 1th अपॉन 2। तो यहाँ बताओ मुझे n अपॉन 2 कितना है, 50 है, तो 50 कहाँ से यहाँ, जहाँ जब 50 यहाँ है तो इसके सामने के नंबर मार्क्स ऑफ कितना है, 28 है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 50th टर्म प्लस एक आगे निकालेंगे तो 51th टर्म आएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया, 28 प्लस 29 अपॉन 2। तो इसे हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, ये अगर हम इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करेंगे तो 28.5 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब जो यहाँ से हम आगे करने जा रहे हैं वो हमारा ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी निकालना सीखना है। तो ग्रुप डेटा का कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ये अब हम देखेंगे। इसमें जो ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी निकालना है, सारे में सारे क्वेश्चंस, इसमें सारे क्वेश्चन में एक एक करके करवाऊंगा, लेकिन अब ये वीडियो जो है काफी बड़ा हो रहा है, तो अगर बड़ा हो रहा है तो इसको इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ और जो मीडियम के सारे क्वेश्चन है बचे हुए वो सारे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि जितने सारे क्वेश्चन अभी मैंने करवाए हैं सारे के सारे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और साथ में आप लोगों को एक चीज और ध्यान देना है कि जो मोड के क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन और जो बुक में यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन सारे को प्रैक्टिस करना है घर पे बैठ के। अगर कहीं कुछ डाउट आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट आपके पास नंबर मैं प्रोवाइड हमारे ग्रुप में यूट्यूब ग्रुप पे क्या है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे वहां पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है, तो वहां से भी आप कॉन्टेक्ट मुझसे कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग सब्सक्राइब करना और शेयर करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।